नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की नाअहली, रात को चीफ जस्टिस साहब के हंगामी हुक्मनामे, सुप्रीम कोर्ट के अचानक खुलने, इसी मौके पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास, एक ऐसा इजलास जिसमें एक ऐसा फैसला किया गया जिसने शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया। GHQ का एक ऐसा इजलास और आला तरीन फौजी क़यादत का एक ऐसा इजलास जिसके एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन मफलूज कर दिया। फौजी हेलीकॉप्टर्स की हंगामी उड़ान, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से शहबाज शरीफ को दी गई बराह रास्त एक शटअप कॉल, अफ्तार के 20 मिनट बाद जजिस कॉलोनी से वायरल होने वाली एक 47 सेकंड की तबाहकुन वीडियो, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब का घर है, जहां पर जज साहिबान की रिहाइशगाह है। अब यहां पर एक जज की दीवार फलांग कर किए गए एक नए और खौफनाक हमले, इस हमले में नजर आने वाले चारों हमला आवरों के चेहरे पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। इन चारों में से 2 हमला आवर ऐसे हैं जिनको आपने इससे पहले यकीनन देखा होगा। ये दोनों हमला आवर आज से 3 दिन पहले टीवी स्क्रीन पर भी नजर आए थे। 2 हमला आवर ऐसे हैं जिनको आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, यानी वो 2 हमला आवर गुमनाम हैं। लेकिन हम आपको इन चारों हमला आवरों के चेहरे दिखाते हैं, इन चारों हमला आवरों के नाम पहली मर्तबा आपके सामने रखते हैं। उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट के खुलने, चीफ जस्टिस के हंगामी फैसले, DG ISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़े और नए इंकशाफ, उसके बाद एक आला जनरल की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक हंगामी एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इमरान खान साहब के सबसे बड़े केस के सबसे बड़े फैसले, अचानक आर्टिकल 86 के नफाज, जमान पार्क पर एक नए ऑपरेशन और इमरान खान साहब के जवाबी सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DG ISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी है। उस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर दिया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से जुड़ी ये खबर शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। अब ये फैसला उस वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज के दिन तक की शहबाज शरीफ को एक डेडलाइन दी गई थी। शहबाज शरीफ को ये डेडलाइन दी गई थी कि आज के दिन में हर सूरत में स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल करने हैं। लेकिन शहबाज शरीफ से आज के दिन में एक तबाहकुन ब्लंडर हो गया और इस ब्लंडर के बाद फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक अहम तरीन फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि GHQ का ये फैसला अमली तौर पर शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खा गया। अब इसी फैसले से जुड़ी एक खबर भी सामने आ गई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो फैसला है जिससे जुड़ी एक वीडियो सामने आई है, ये इतनी हसास नोयत का फैसला है कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल ने और पाकिस्तान के तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस एक फ़ैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। इसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है। GHQ को मौजूदा बदतरीन आइनी हालात में और मौजूदा बदतरीन आइनी बहरान में इतनी हसास नोयत का फ़ैसला करना पड़ा कि इस एक ताज़ा तरीन फ़ैसले को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर ने बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और GHQ को ये फैसला कितने पेचीदा हालात में करना पड़ा और इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब ये वीडियो और ये फैसला उस वक्त सामने आया जब अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी में
वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं करता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी में इस किस्म का वाक़या हो सकता है। इस वाक़े में जजिस कॉलोनी में एक जज पर हमला कर दिया गया, यानी वो जजिस कॉलोनी जो कि सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर के फासले पर है, वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान की रिहाइशगाह है। और यहीं से एक बहुत बड़ी इत्तला ये आई थी, या एक बहुत बड़ा दावा ये किया गया था कि जस्टिस फायज़ ईसा ने अपनी लाठी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब पर हमला किया, और उसके बाद इस लड़ाई में 3-4 और जज साहिबान भी शरीक हो गए। यहाँ तक कि जस्टिस याहिया का नाम भी इस मुबैना खबर में या इस मुबैना इत्तला में लिया गया था, अगरचे इस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत जारी की थी। लेकिन अब ये जो जज पर हमला किया गया, इस वाक़े की एक 82 सेकंड की वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वाक़े की वीडियो में नज़र आने वाले जो 3 किरदार हैं, इन तीनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, पहली मर्तबा इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। इनमें से एक किरदार ऐसा है जिसको यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और जैसे ही हम इसकी तस्वीर चलाएंगे आप फ़ौरन इस किरदार को पहचान जाएंगे। अब ये जो 82 सेकंड की वीडियो है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचाए हुए है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बहुत बड़ी आग भड़का दी है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किस किस्म की फिस्तायत का शिकार है। अब ये हमला उस वक्त किया गया जब एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर को, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार को अचानक रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में बुलाया गया। इस किरदार का चेहरा अभी आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। इसी किरदार के ज़रिए जनाब फैज़ हमीद पर एक इंतहाई ख़तरनाक नोयत का वार करवाया गया। जनाब फैज़ हमीद का 10 दिसंबर 2022 फौज के अंदर आखिरी दिन था। जनाब फैज़ हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन अब उनके खिलाफ 3 नामालूम और मशकूक अफराद अचानक मुतहरिक हुए और उनके ऊपर एक बहुत ही घिनौना वार कर दिया गया। ये भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर है, क्योंकि ये वार उस वक्त किया गया जब मरियम नवाज ने जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ एक नई कैंपेन शुरू की। उसके बाद 3 नामालूम अफराद को मुतहरिक किया गया। इन्हें एक बहुत ख़ास किस्म का टास्क दिया गया। ये टास्क बराह रास्त जनाब फैज़ हमीद पर वार करने के मुतल्लिक था, जनाब फैज़ हमीद पर हमले के मुतल्लिक था। और ये जो तीनों अफराद हैं, इनके नाम पहले तो सीगा राज में रखे गए ताकि किसी को पता ना चल सके कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इस वार का मास्टरमाइंड कौन है। अब ये जो तीनों अफराद हैं, इनका ताल्लुक चकवाल से निकला। उसके बाद ये तीनों अफराद जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ मुतहरिक हुए और इन्होंने नैब रावलपिंडी में जनाब फैज़ हमीद के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की। एक दरख्वास्त वहाँ पर दायर की गई। जनाब फैज़ हमीद पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, अगरचे नैब ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर उस वक्त करार दे दिया। लेकिन अब एक और किरदार जिसके ज़रिए जनाब फैज़ पर हमला कराया गया, ये एक ऐसा किरदार है जिसके मुतल्लिक एक फ़ाइल लीक हुई और ये किरदार फिर अमरीकी सफारत खाने के सामने बराह रास्त पकड़ा गया, क्योंकि ये जो किरदार है ये अमरीकी सफारत खाने को ये कह रहा था कि आप किसी तरीके से कोई गेम करें, कोई ऐसा दाव पेच करें कि मुझे आप इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यानी फजलुर रहमान, जिनके मुतल्लिक एक विकीलीक्स में एक फ़ाइल लीक हुई थी कि किस तरीके से वो अमरीकी सफारत खाने की मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरीके से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब फजलुर रहमान ने एक तरफ तो जनाब फैज़ हमीद पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए और फिर एक फ़िक्स मैच के तहत आज के दिन में वो हंगामी तौर पर अफ्तार से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। यहाँ पर एक बड़ा भयानक किस्म का प्लान बनाया गया। इस प्लान की मंजूरी जद्दा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भी ली गई और उसके बाद फिर आज के दिन में अफ्तार के बाद एक जज पर हमला कर दिया गया। इसका एक 82 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब इस हमले के तहत जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है,
यानी जस्टिस बंदयाल ने सितंबर 2023 में रिटायर होना है। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे और जस्टिस फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनेंगे। उनके खिलाफ मरियम नवाज ने एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर रखी थी और अब जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस हमले के तहत एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है और उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ एक नया और गलीज तरीन हैशटैग इसके तहत ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया और इस किस्म के बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इस किस्म की बेहुदा गालियां दी गई कि मैं उन अल्फाज को इस प्लेटफॉर्म पर दोहराना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब ये वीडियो और ये फैसला एन उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ के साथ अचानक अफ्तार के बाद वो हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ के साथ अफ्तार के बाद इस किस्म का वाक़या हो सकता है। इस वाक़े का एक क्लिप भी इस वक्त वायरल हो चुका है। अब ये वाक़या एन उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा और भयानक ड्रामा रचाने की कोशिश की, लेकिन उनसे एक ऐसा गलती से ब्लंडर हो गया कि जिसके ऊपर शहबाज शरीफ नाअहल हो गए। इस ब्लंडर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी ब्लंडर की बुनियाद पर एक ऐसा अदालती फैसला आया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। इस खबर के 3 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया। इस इजलास में ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, अय्याज सादिक अमीर मकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और राना सनाउल्लाह और यहाँ तक के रियाज पीरजादा को भी बुलाया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। शरीफ खानदान भी सोच नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो सकता है। अब शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ड्रामा ये रचाया कि वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फरामी की जो समरी है इसको वफाकी काबीना से मंजूर कर लिया ताकि शहबाज शरीफ को और काबीना को किसी तरीके से नाअहली से बचाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब फंड्स जारी करने का जो हतमी अख्तियार है वो पार्लियामेंट को दे दिया। यानी एक अजीबो गरीब किस्म का फिक्स मैच के तहत ड्रामा किया गया। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा हंगामी फैसला सामने आ गया जिस पर शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म होकर मफलूज हो गई और वो नाअहल हो गए। अब ये जो पूरी अदालती बाजी है ये एक वीडियो की वजह से पलट गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को भी नशर नहीं किया। यानी वो वीडियो जिसकी वजह से पूरी अदालती बाजी उलट गई और फिर इसी एक वीडियो की वजह से शहबाज शरीफ नाअहल हो गए। हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स कौन है और शहबाज शरीफ ने क्या ब्लंडर किया जिसकी वजह से हंगामी तौर पर चीफ जस्टिस साहब का इतना बड़ा फैसला सामने आया। ये वीडियो एक खातून वजीर और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक एक फिक्स मैच के तहत कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पहुंची। उन्होंने कमेटी को यह बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन के लिए रकम तो मुख्तस कर दी, लेकिन इस रकम का जो इजरा है ये स्टेट बैंक नहीं कर सकता। स्टेट बैंक के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो इस फंड को जारी करे। हमने ये फंड सिर्फ मुख्तस किया है। उसके बाद ये कहा गया कि फंड मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में मौजूद रहेंगे, लेकिन ये पैसे डिलीवर नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। एक नाकाबिले यकीन वाकया शहबाज शरीफ के साथ हो गया। इस वाक़े से जुड़ी कुछ तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इसी कमेटी में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इस कमेटी को सुनाना चाहता हूं। इस पर रुकने कमेटी बरजीश ताहिर ने आजम नज़ीर तारड़ को एक फिक्स मैच के तहत ब्रीफिंग देने से रोक दिया। अब इस पर वजीर कानून ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि फेडरल फंड का एक एक जो पैसा है इसका हिसाब किताब वफाकी हुकूमत रखती है।
वजारत खजाना ये कह चुकी है कि इलेक्शन के लिए बजट में इजाफी फंड्स नहीं रखे गए, इंतखाबात पर दोबारा अखराजात मुल्की मफाद में नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक गैर मामूली वाक़या हो गया जिसकी एक तबाहकुन किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल है। इसी वीडियो की बुनियाद पर फिर शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक फैसला भी आया। अब इस कमेटी में वज़ीर मुमलकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने यह कहा कि हम कानून के मुताबिक ही अमल दरामद करेंगे। हम ये समरी वफाकी काबीना को वापस भेज देते हैं। यहाँ से ये समरी काबीना को भेजी गई। काबीना ने फिक्स मैच के तहत इस समरी को मंजूर किया, लेकिन मंजूरी के बाद इसको दोबारा से पार्लियामेंट भेज दिया गया। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, इस पर अब चीफ जस्टिस साहब का एक बहुत बड़ा और हंगामी फैसला सामने आ गया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया, उनकी वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब जैसे ये फैसला सामने आया, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई, क्योंकि एक तरफ तो अदालत का फैसला, दूसरी जानिब से GHQ का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज कर दिया और शरीफ खानदान के इक़्तिदार के सूरज को ग़ुरूब कर दिया। अब ये जो फैसला है, ये ऐन उस वक्त सामने आया जब आला तरीन अदालत में एक अनहोनी हो गई और अदालत में 4 मिनट तक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिस पर जज भी हैरान परेशान रह गए। अब ये सूरत हाल ऐन उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान साहब अचानक लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और फिर सबसे बड़े केस का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया। ये आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जानिब से 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने यह कहा कि आईनी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी नहीं। लेकिन उसके बाद अदालत में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने ये अल्फाज बोले कि खान साहब के खिलाफ केसेस का ना रुकने वाला एक सिलसिला जारी है। खान साहब के खिलाफ 140 से ज़ायद मुकदमात हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है और पुलिस को अदालत में आकर ये बताना चाहिए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है और पुलिस स्टेशंस को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के और इस फैसले के 2 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये फैसला एन उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब के केस में अदालत में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और ये सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब इमरान खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने 2 ऐसे इंकशाफात कर दिए जिस पर जज साहिबान भी हैरान परेशान रह गए। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि PDM की हुकूमत ने ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। पहले भी मुझ पर एक हमला हुआ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। खौफ ये है कि अगर दोबारा ऑपरेशन होगा तो खून खराबा होगा। मुल्क में जंगल का कानून है, ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। ये मुझे जेल में नहीं डालना चाहते बल्कि मुझे मैदान से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिस पर जज साहब भी हैरान परेशान रह गए। खान साहब ने जज से मुकालमा करते हुए ये कहा कि आपकी अदालत का एक ऑर्डर था कि जमान पार्क पर अब ऑपरेशन ना किया जाए, लेकिन उसके अगले दिन जमान पार्क पर हमला कर दिया गया। इन लोगों ने तौहीन अदालत की और अब मेरे पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि ये दोबारा से ऑपरेशन करेंगे। मुझे खून खराबे का खतरा है, मौजूदा निज़ाम पर एतमाद नहीं है। और अली जैदी के साथ भी ऐसा हुआ कि उसे खिलाफे कानून पकड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ अदालत में हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी बार आपने हुकूमत को ऑपरेशन से रोका था, लेकिन पुलिस ने घर आकर तोड़ फोड़ की, इसलिए अदालत इस ऑपरेशन को रोके।
इस पर अदालत ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये यकीन दहानी करवाएं कि किसी नए वाक़े की बुनियाद पर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जाएगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतालिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई। इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने की समरी पार्लियामेंट भेजी गई, लेकिन पार्लियामेंट ने ये फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतालिक एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये फैसला एन उस वक्त आया जब अचानक एक आला जनरल सामने आ गए और इन जनरल साहब ने अचानक शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया। ये आज की इंतहाई हसास नौयत की खबर है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि एक जनरल अचानक सामने आए और उन्होंने शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को उड़ा कर रख दिया। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के मंदरजात सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा लिया है। लेकिन हम आपको इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इन जनरल ने अपने पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले कि राना सनाउल्लाह मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी कर रही है। इस आइन की खिलाफ वर्जी से मुल्क में ना सिर्फ इंतशार फैल रहा है बल्कि मुल्क में अनारकी का एक राज हो जाएगा और मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं जनरल साहब ने एक तबाहकुन किस्म का इंकशाफ कर दिया जो आज की इंतहाई हसास नौयत की खबर बन गई। अब इन जनरल साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह फौज की मदद से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन फौज ने इस काम में राना सनाउल्लाह की मदद करने से इनकार कर दिया है और मौजूदा बहरान का जो हल है ये सिर्फ और सिर्फ बरवक्त इलेक्शन है। और ये जो बयान है ये जनरल नईम खालिद लोधी की जानिब से सामने आया है, जो बड़े हाई प्रोफाइल जनरल रह चुके हैं और सेक्रेटरी दिफा जैसे ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आ गया जिसने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये फैसला एन उस वक्त जारी हुआ जब इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए। तो उसके बाद अब ये जो बहुत बड़ा फैसला सामने आया, इसके तीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने का पाबंद है। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन मुलतवी करने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन अगर 6 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी करता है और उसको ये अख्तियार दिया जाता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन 6 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। लेकिन उसके बाद इस फैसले का तीसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया, शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नाअहल कर गया, उनकी वजारत उज़्मा को मफलूज कर गया। इस तीसरे नुक्ते में कहा गया कि वजारत ख़जाना और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शन के लिए फ़ंड जारी करें और इसी तरह वजारत दाखिला की ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराम की जाए और अदालती हुक्म ना मानने के संगीन नौयत के नताइज हैं। और इस हवाले से फिर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की एक नज़ीर भी पेश की गई। लेकिन अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतालिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आज की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब अदालती माहौल में लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने ऐसे 3 दलाइल दिए कि जिससे ये पूरी बाजी उलट गई और शहबाज शरीफ अमलन नाअहल हो गए। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये तीनों दलाइल आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने अदालती माहौल में पहली दलील ये दी कि काबीना या कौमी असम्बली अदालती फैसले को किसी सूरत कलअदम नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए फ़ंड हर सूरत जारी करने पड़ेंगे। अगर ये फ़ंड जारी ना किए गए तो स्टेट बैंक के मुतलका हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके बाद इसी अदालती माहौल में ये दलील दी गई कि दूसरे मरहले में
इसाक डार फंड्स जारी ना करने पर नाअहल होंगे और तीसरे मरले में यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा और शहबाज शरीफ की नाअहली भी होगी। ये नाअहली 5 साल की भी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने अदालत से महाजराई की तो अदालत उनको 10 साल तक भी नाअहल कर सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।